समर सिंह की मृत्यु के बाद, जैसा कि हमने बात की, इसका पुत्र रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पे बैठा। ये 1301 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 1303 ईस्वी तक मेवाड़ की गद्दी पे रहा। केवल 2 साल ही राज किया। ये रावल वंश का, यह रावल वंश का अंतिम शासक था और इतिहास में अलाउद्दीन के साथ इसका युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है। कैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी पत्नी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी वास्तव में तो साम्राज्यवादी नीतियों पर चलने वाला शासक था, लेकिन उसे पता था कि चित्तौड़ को जीत पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको इस पर अटैक करने का एक बहाना भी मिल गया। इसके किसी दरबारी या किसी व्यक्ति ने जाके कहा कि महाराज, चित्तौड़ के जो शासक हैं रावल रतन सिंह, उनकी पत्नी पद्मिनी बहुत सुंदर है और इतनी सुंदर रानी को आपके दरबार में आपकी अर्धांगिनी होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए। और उसकी इतनी प्रशंसा की कि अलाउद्दीन पागल हो गया। उसने संदेशा भिजवाया कि मैं तुम पे अटैक करूंगा, अगर मेरे अटैक से बचना चाहते हो तो अपनी पत्नी को मेरे हवाले करो। रावल रतन सिंह ने कहा कि देता तो मैं तुमको एक छोटा सा कंकर भी चित्तौड़गढ़ का नहीं दूंगा, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अटैक करना है तो अटैक करो, आ जाओ। अलाउद्दीन ने अटैक किया मगर जीत नहीं पाया, बाहर बैठा रहा 2 महीने 3 महीने तक। उसने कहा कुछ गड़बड़ है। उसने कहा ठीक है, रतन सिंह से कहा कि एक काम करो, मैं आपकी पत्नी का किसी ने बहुत ज्यादा हमारे सामने उसकी सुंदरता का वर्णन किया था, हम उसे देखना चाहते हैं, बस उसके बाद हम चले जाएंगे और हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, हम आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आपकी सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। रतन सिंह ने कहा कि राजपूतों में नारियां बिना पर्दे नहीं आती। एक बार फिर अपमान हो गया अलाउद्दीन का। उसने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमें गलतफहमी हुई, हम राजपूतों को पहचान नहीं पाए, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। और ऐसा कहकर रतन सिंह से हाथ मिलाने के लिए धोखेबाजी से उसको बाहर बुला लिया। और बाहर आते ही वो अपने कुछ सैनिकों के साथ उससे दोस्ती करने के लिए बाहर गया। तो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कैद कर लिया और अंदर मैसेज भिजवाया कि अगर रतन सिंह को जिंदा चाहते हैं तो रानी को हमें सौंपो। रानी पद्मिनी ने एक गेम खेला। उसने कहा कि ठीक है, हम राजपूत नारियां हैं, हम ओपन में नहीं आती, और हम जो अपनी डोली में बैठ के आएंगे तो मेरे साथ मेरे तकरीबन 2000 मेरी दासियां हैं, वो भी साथ आएंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है। उसने कहा देखो, हमारी डोली को कोई उठाएगा नहीं, ना ही हमें कोई देखेगा, ना ही हमारी दासियों को देखेगा। अलाउद्दीन ने कहा ठीक है। रानी पद्मिनी ने फिर एक लेटर भेजा और कहा कि देखो, इधर से हम आएंगे, उधर से आप रतन सिंह जी को भेजेंगे। अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, हर शर्त मंजूर है, हर शर्त। वो भी राजपूत नारी थी, भारतीय नारी थी। उसने क्या किया, डोलियों के अंदर एक एक डोली में 5-5 6-6 कमांडो बिठा लिए, बढ़िया सॉलिड।
उसने कहा जैसे ही अटैक का बोलूं, एकदम से अटैक करना है और हम रतन सिंह जी को छुड़ा कर लाएंगे। तो इधर से रतन सिंह जी चले, इधर से इसकी डोली चली और डोलियों के बीच में केवल कमांडो बैठे हुए थे। और जैसे ही दोनों क्रॉस हुए, रानी पद्मिनी ने कहा अटैक, और रतन सिंह को छुड़ाकर वापिस ले आए। अब अलाउद्दीन का और अपमान हुआ। अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे हर हाल में ही अटैक करना और चित्तौड़ को जीतना है। लेकिन चित्तौड़ के किले को जीत पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये मैसा के पठार पर स्थित है। आपको मैंने पहले भी बताया, छोटा सा संकरा सा रास्ता है। ऐसे मान लीजिए कि ये मैसा का पठार है और यहां पर ये बिल्कुल छोटा सा धरती के ऊपर आने वाला ये एक रास्ता है, और यहां पर ये किला बना हुआ है, और कहीं से इस पे चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है और बहुत संकरा रास्ता है। अटैक करना नामुमकिन था और किले का इतना बड़ा दरवाजा तोड़ पाना भी बहुत मुश्किल था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली और चित्तौड़ के जो गेट कीपर थे, जो दरवाजों पर पहरा दे रहे थे, उनसे कहा कि हम आपको यहां का गवर्नर बना देंगे और ये पकड़ो 2000 स्वर्ण मुद्राएं आप रखो। रात को चुपचाप आप ये दरवाजा खोल दें और आप जो मांगेंगे आपको वो देंगे। सिर्फ दौलत की लालच में रात को ऐसा कहते हैं कि उन दरबारियों ने, उन गेट कीपर्स ने चित्तौड़ का दरवाजा खोल दिया। अलाउद्दीन की सेना अंदर घुस गई। चित्तौड़ की सेना तैयार नहीं थी, मगर फिर भी इन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच हुए इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम है खजाइन उल फुतुह, में किया है। यह वर्णन हमें वहीं से, उस पुस्तक से मिलता है कि किस ढंग से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले को जीता था। अमीर खुसरो इस पुस्तक में यह भी बताता है कि रतन सिंह के पास, और ये चित्तौड़ के जो अन्य वहां के हिस्टोरिक जो हमारे पास प्रमाण हैं, उसमें भी हमें पता चलता है कि रतन सिंह के पास दो बड़े वीर योद्धा थे, जिनके दम पर मेवाड़ इतना आगे तरक्की कर पाया कि रतन सिंह के पास दो वीर योद्धा, जिनका नाम गोरा और बादल था, अगस्त 1303 ईस्वी में हुए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। रतन सिंह भी केसरिया बाना पहनकर वीर गति को प्राप्त हुआ। इतना कुछ होने के बाद भी अलाउद्दीन के हाथ कुछ नहीं लगा। रानी पद्मिनी ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर ज्वाला में कूद गई। पहले इन किलों के अंदर, आज भी आप अगर देखने जाएं तो इन सब बड़े किलों के अंदर, राजपूती किलों के अंदर एक बहुत बड़ा गहरा खड्डा बना होता है, इसको कुंड बोलते हैं,
उसके अंदर लकड़ियां जलाकर जब राजशासक युद्ध पे जाता था, राजा तो रानियां उसमें अग्नि जलाकर बैठ जाती थी कि अगर राजा वीर गति को प्राप्त हुआ तो हम भी जौहर ज्वाला कर लेंगे। और वही हुआ। रानी पद्मिनी उस जौहर ज्वाला में हजारों स्त्रियों के साथ कूद गई और इसके हाथ कुछ नहीं लगा। अलाउद्दीन खिलजी के, यानी कि रानी पद्मिनी ने भी हजारों स्त्रियों के साथ जौहर ज्वाला में कूदकर जौहर कर लिया। अलाउद्दीन ने इस किले का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। इनकी जो पत्नी थी रानी पद्मिनी, ये ऐसा कहते हैं कि श्रीलंका की राजकुमारी थी और रतन सिंह की अर्धांगिनी थी। और रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में किया है कि रानी पद्मिनी का जो सौंदर्य का वर्णन है उसके बारे में बड़ी डिटेल के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में किया है। और राव रतन सिंह जो 1303 ईस्वी में एक्सपायर हो गया, इसके बाद 1303 ईस्वी से लेकर 1326 ईस्वी तक का समय मेवाड़ के इतिहास का अंधकारमय समय कहलाता है। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद 1326 में एक बार फिर मेवाड़ के इतिहास की दोबारा शुरुआत हुई एक नए राजवंश के साथ।